शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी कथा है। इस कथा में बताया गया है कि अगर संतान गुस्सा हो जाए तो उसे मनाने के लिए माता पिता को उसकी बात समझनी चाहिए और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्रोधित कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत जाते हैं। शिव पार्वती प्रेरक कथा। संतान गुस्सा हो तो उसे शांत करने की कोशिश जरूर करें। 1 महीने पहले प्रेरक कथा। संतान गुस्सा हो तो उसे शांत करने की कोशिश जरूर करें। धर्म शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी कथा है। इस कथा में बताया गया है कि अगर संतान गुस्सा हो जाए तो उसे मनाने के लिए माता पिता को उसकी बात समझनी चाहिए और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कथा के मुताबिक पुराने समय में एक दिन शिव जी और पार्वती जी ने विचार किया कि अब गणेश और कार्तिकेय का विवाह कर देना चाहिए। ये विचार करने के बाद उन्होंने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया और दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे हुए थे। गणेश जी ने तुरंत ही माता पिता की परिक्रमा कर ली और कह दिया कि आप दोनों ही मेरे लिए संसार हैं। दूसरी ओर कार्तिकेय स्वामी को संसार की परिक्रमा करके लौटने में थोड़ा समय लग गया। जब कार्तिकेय स्वामी परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो गया है। गणेश जी को विवाहित देखकर कार्तिकेय स्वामी नाराज हो गए। उन्होंने शिव पार्वती से कहा कि आपने ये सही नहीं किया है। क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत आज दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्री पर्वत भी कहते हैं। शिव जी और देवी पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी को समझाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कार्तिकेय शांत नहीं हुए। शिव पार्वती समझ गए कि कार्तिकेय बहुत ज्यादा गुस्से में है और ये वापस भी नहीं आएगा। तब दोनों ने तय कि वे ही कार्तिकेय से मिलने जाते रहेंगे। इसके बाद हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। ऐसी मान्यता है। श्री पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती, इन दोनों की ज्योतियां विराजित हैं। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव जी प्रसंग की लाइफ मैनेजमेंट टिप्स की माता पिता को संतान का गुस्सा शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अगर संतान का गुस्सा शांत नहीं होता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को शांत करने की कोशिश करें और उनकी बातें समझकर उनके लिए जो सही है, जिसमें उन्हें खुशी मिलती वह करना चाहिए।